संगत जी, जो हमारा भजन और सिमरन है ना, हमारा भजन सिमरन हमारे डर से नहीं होता। हमारे अंदर जो डर रहता है ना, कहीं हमारी जॉब ना चली जाए, कहीं बच्चे फेल ना हो जाए, कहीं वाइफ बीमार ना पड़ जाए, कहीं हमें ना कुछ हो जाए। ये हम सारी चीजें जब सोचते हैं ना, तो हमारा भजन सिमरन होता ही नहीं है। होगा कैसे? क्योंकि मन में तो ये चल रहा है बच्चा कहीं फेल ना हो जाए। अगर फेल हो गया तो फिर से पूरे साल की हमें इसकी जो पे है वो करनी पड़ेगी स्टडी की। अगर ये पास हो गया फिर तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है, फिर ये करूंगा वो करूंगा। मन में जब ऐसी चीजें चलती है ना, फिर संगत जी सिमरन और भजन भूल जाओ कि भजन सिमरन कर पाओगे आप, फिर कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ भजन सिमरन पर बैठते टाइम भजन सिमरन ही करते हो, फिर आपका भजन सिमरन बनेगा। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। तो संगत जी, जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखे जी, और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे, और इस चैनल को सारी संगत में बाबा जी की शेयर कर दे जी। राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, मान लो आपकी शादी हो चुकी है, या आपकी शादी होने वाली है। आपकी शादी हो चुकी है या शादी होने वाली है। जब मान लो आपकी शादी होने वाली है, तब भी आपको टेंशन रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं जो मेरी वाइफ है ऐसा तो नहीं होगा वो बाद में लड़ेगी मेरे साथ, कहीं जो मेरी वाइफ बनने वाली है ऐसा तो नहीं हो सकता पहले से उसकी कहीं से कहीं किसी के साथ बात हो, जो मेरी वाइफ है उसको कोई बीमारी तो नहीं होगी। ऐसी ऐसी बातें सोच रहा है। जब ऐसी ऐसी बातें सोचेंगे फिर भजन सिमरन कैसे कर पाएंगे। अब आती है शादी हो गई बच्चों की, कि बच्चे हैं, डेली स्टडी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, कहीं बच्चे फेल ना हो जाए, कहीं बच्चे गिर ना जाए, कहीं बच्चे किसी को चोट ना लगा दें। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे मन में आती है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे ख्यालों में आती है। देखो, ऐसी ऐसी चीज़ें जब आती है ना मन में, ख्याल में, तो जो चीज़ें आती हैं, जो चीज़ें सोचोगे फिर वही होगा, फिर उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो नेचर है ना, ये नेचर का असूल है। जो आप अपने मुंह से बोलोगे ना, जो चीज़ भी आप अपने मुंह से बोल दोगे, वो चीज़ ये नेचर आपके सामने सच करके दिखाएगा। नेचर है ना, जो दुनिया है उस मालिक की बनाई हुई, जो सारा कुछ उस मालिक का बनाया है, उसका एक ऐसा सीन जी संगत जी, एक ऐसा उसका काम है कि जैसे हम कुछ भी सोचे, कुछ भी, तो जो जितनी ये सृष्टि है ना, वो उस चीज़ को पूरा करने के लिए लगा देती है उस चीज़ को। मान लो अभी आप अपनी कोई गाड़ी के बारे में सोच लो कि ये गाड़ी लेनी है, तो अभी दिन ही हुआ है, ठीक है, अभी सुबह ही हुई है, जैसे घर से निकलोगे आपको सारी की सारी वही गाड़ियां दिखनी शुरू हो जाएगी। जितनी गाड़ियां दिखेगी आपको वही दिखेगी जो आपके मन में आई थी कि ये गाड़ी लूंगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सृष्टि है ना, वो सृष्टि अपना काम करती है संगत जी। वो चाहती है कि जो भी जो सोचता है, इसकी जो डिमांड है वो पूरी की जाए। इसीलिए हमको हर टाइम अच्छा सोचना है, हमें कभी भी गलत नहीं सोचना। बच्चे कहीं फेल ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए। अब जब अब फेल बोल ही दिया, जो वर्ड होते हैं ना, वर्ड, जो सृष्टि उसको पकड़ती है। जो हमारे अंदर से वाइब्स निकलती है, तरंगाएं निकलती है ना, वो सारी सृष्टि है ना, जो सारी की सारी उसको पकड़ती है, इसके अंदर से कौन सी तरंगाएं निकल रही है। अब अगर हम अपने बच्चे के लिए ये बोलेंगे कि कहीं फेल ना हो जाए, तो क्या वर्ड यूज किया? फेल ना हो जाए, फेल। तो वो फेल हो सकता है, फिर हो गए होगा। अगर हम ऐसी बात बोले ही ना, जे अपने मन से, अपने मुंह से बोले कि तू अब पास आएगा ही आएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि तू पास आएगा आएगा। अब हमारे मुंह से क्या निकला कि तू पास आएगा। ऐसे ही जब पास आएगा अब निकला, तो वो सारे जितने हमारे पास के वर्ड थे वो घूमने शुरू हो गए इस सृष्टि में, तो वो फिर हमारा बच्चा पास हो गया होगा। तो संगत जी, जो भी आपने कभी सोचना है, प्रेजेंट का सोचो, पास्ट का मत सोचो। पास्ट में आपने अच्छे कर्म भी किए थे, बुरे भी किए थे। अब हुए किससे? आपसे हुए हैं।
अगर आपसे हो गए हैं उसके बारे में भी सोचते क्यों हैं? अच्छे किए थे फिर तो मुबारक है, बुरे किए थे उसका दंड भोगने के लिए तैयार बैठो। पता नहीं वो मालिक कब वो कर्म आपका शुरू कर दे जो आपने गलत किया था। तो आपको कभी भी घबराना नहीं है। कर्म है ना, जो कर्मों के साथ लड़ना है। अगर हम लड़ना छोड़ देंगे ना फिर तो हम हार जाएंगे। देखो जैसे कोई दो है, कोई कबड्डी प्लेयर है, अगर वो ऐसे लड़ रहे हैं, अगर एक बिल्कुल ही अपना छोड़ ही दे कि बस खत्म अब, फिर तो वो हार ही जाएगा। लेकिन अगर वो लास्ट तक अपनी जान लगाएगा, कुछ चांस बनते हैं फिर वो जीत सकता है। ऐसे हमारी लाइफ है ना, जो हमारी लाइफ है ना, हम अगर अपनी लाइफ में जो भी मुश्किलें आती है, जो भी दुख आता है, जो भी परेशानी आती है, अगर हम उसके साथ लड़ते हैं ना फिर तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि हमें इन दुखों से निकलना है, इन परेशानियों से निकलना है। हमें इन दोनों से निकल के, दुखों से, परेशानियों से, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, माँ बाप से, बिजनेस से, सब जगह से निकल के हमने अपने लिए टाइम निकालना है, जो कि भजन और सिमरन के लिए। देखो अपने लिए अब क्या कर सकते हो? क्या अपने लिए बंगला ले सकते हो? ले लो। जब 100 साल हो जाएंगे, पता नहीं 100 साल भी होती है एज, 90 साल होती है, कितनी होती, 100 साल 70 साल जितने भी आप जियोगे, बंगला यही रह जाएगा। आपके जाते टाइम ना बंगला था, जो आपके जाते ही वो बंगले पे कब्जा कर लेगा कोई ना कोई। करेगा कौन? करेगा भी कोई ना कोई आपका ही। तो आपके साथ क्या गया? कुछ भी नहीं गया। जाएगा क्या? भजन और सिमरन जाएगा। भजन सिमरन के अलावा कुछ नहीं हमारे साथ जाएगा। तो इसलिए संगत जी मैं बार बार आपको एक ही बात समझाता हूँ कि सिमरन कर लो, भजन कर लो, सिमरन कर लो, भजन करो। भजन करोगे अपने लिए करोगे, सिमरन करोगे अपने लिए करोगे। अगर घर के पास कोई सेंटर है वहां पे जाकर सेवा करो, किसके लिए करोगे? अपने लिए करोगे। सेवा करोगे, बुरे कर्म हमारे कटेंगे, बुरे कर्म हमारे खत्म होंगे, हमारे मन से थोड़ा सा बोझ हल्का होगा। देखो अगर मान लो कोई भी ऐसा कोई सत्संगी है ना, जो सत्संग सुन रहा है हमारा, या सुनता होगा पहले से, अगर उसके मन में बड़ी ही तंगियां हैं, परेशानियां हैं, उसके घर में बड़ी तकलीफ है, तो सिमरन भजन करना स्टार्ट कर दो। देखना सारी तकलीफें, सारा कुछ ही वो मालिक ठीक कर देता है। क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ प्यार है। उसके पास सिर्फ प्यार है। एक मोह होता है। मोह मान लो अगर कोई चिड़ी है, कोई कबूतर है, ठीक है, कबूतर है, कोई चिड़ी है, वो आपने पकड़ लिया, उसको उड़ने नहीं दे रहे हो, ये मोह हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसी चिड़ी है या कबूतर जो आपने पकड़ भी नहीं रखा, लेकिन बिल्कुल आपके साथ ही रहती है, साथ ही बैठे, ये प्यार होता है। हमें ऐसा ही प्यार चाहिए उस मालिक के लिए, जो मालिक है ना, जिसने सारी सृष्टि रची है, जो हमारे भीतर बैठा है। हमें उसको देखना है। जिस दिन देख लिया हमारी फिर उसी दिन बल्ले बल्ले है। संगत जी हुआ क्या, एक बार मैं स्टोरी सुनाता हूँ एक आपको। छोटी सी स्टोरी है कि जब ये इंसान बनाया ना वो भगवान ने, देखो भगवान है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके दिमाग में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे आप अपने घर पर बैठे होते हो फ्री, कोई ना कोई काम करने लग जाते हो ना, कि चलो ये करके देखते क्या होता है, चलो वो करके देखते क्या होता है। ऐसे वो जो भगवान है ना, जिसने ये सृष्टि रची है, हुआ क्या, उसने एक इंसान को बनाया। जब उसने इंसान को बनाया, उसने देखा कि ये तो बड़ा ही मीन्स की अपने आप के ऊपर अहंकार करता है, तो ये तो मुझे बड़ी जल्दी खोज कर लेगा, मेरी खोज करके बड़ी जल्दी मेरे पास आ जाएगा। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि ये जल्दी ना आए मेरे पास। जितने साल इसको दिए गए हैं उतने साल दे नीचे ही रहे, मेरे पास ना आए ये। तो वो भगवान था ना, जो जब इसने इंसान बनाया, दुनिया बनाई, ऐसे वो बड़ा परेशान हो गया जब उसने इंसान को देखा कि ये तो जो भी करता है ये बस बोलता है मैंने ही किया है। जैसे वो जमीन के अंदर कोई बीज डाला, कनक हुई, तो अपने आप पे मान करता है कि मैंने डाला, मैंने लगाई थी। लेकिन अगर वो जो मालिक है, वो जो कनक लगाई थी बीज पे लगाया, अगर वो बीज ही ना लगता, सड़ ही जाता, फिर क्या होता। तो वो भगवान देखता है, बड़ा ही उसको देख के हैरान होता है इंसान को कि ये कैसे इंसान बन गए मेरे से, कि ये तो सबका जो भी काम करते हैं सब बोलते हैं कि मैंने किया है, मैंने किया है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो फिर भगवान क्या कहता है, भगवान कहता है कि ये इंसान तो बड़ा ही तेज है, बड़ा ही मीन्स की फास्ट है, ये बड़ी जल्दी मेरे तक पहुंच जाएगा, तो ये तो वापस आ जाएंगे सब के सब, लेकिन मुझे वापस नहीं बुलाना इनको, भी मुझे दुनिया में ही रखना है।
अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर वो कोई ऐसे होते हैं जो संत होते हैं, वो भगवान को कहते हैं देखो, अगर तुम चाहते हो ना जो इंसान है जो तुम्हें ढूंढ ना पाए, अगर तुम ये चाहते हो जो इंसान है ना जो तुम्हें ढूंढ ना पाए, तुम इसी के भीतर छुप जाओ, जो तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। इनके अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताकत नहीं है इनके अंदर कि ये 3-4 घंटे बैठ पाए, रोज 3-4 घंटे बैठ पाए और तुझे अंदर से प्रकट करके देख पाए। तो तुम भगवान ऐसा करो, तुम इनके अंदर ही छुप जाओ, इनके भीतर ही समा जाओ। तो फिर ऐसे जो भगवान था ना, वो हमारे अंदर ही समा गया। तो हम सेम वही बात हुई कि हम 2.5 घंटे 2 घंटे बैठते नहीं है। जब बैठेंगे फिर नजर आएगा, ऐसे बैठेंगे नहीं, बातें करते रहेंगे, फिर नजर नहीं आएगा। हमें उसको देखना है, क्योंकि हमारे लिए ना इस जीवन में कुछ भी जरूरी नहीं है। देखो क्या जरूरी है, खाना जरूरी है तो वो तो सब खा रहे हैं, पीना जरूरी है वो सब पी रहे हैं, सोना जरूरी है वो तो सब सो रहे हैं, कहीं आना जाना जरूरी है, घूमना फिरना जरूरी है तो वो तो सब घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं पूरा अपनी लाइफ को। तो आखिर मकसद क्या है हमारी लाइफ का? मकसद कोई नहीं है। मकसद सिर्फ एक खेल है। ये वो जो भगवान है ना, उसने सिर्फ एक खेल बनाया था कि चलो इसको अपने आप से थोड़ा सा दूरी डालते हैं, देखते हैं ये कितनी दूरी बर्दाश्त करता है और कितने टाइम में मेरे पास वापस आ जाता है। लेकिन इंसान का क्या हुआ कि उसने अपने ही यहाँ पे बंगले बना लिए, अपना ही कारोबार खोल लिया, अपना ही बिजनेस सेट कर लिया, फिर उसका ध्यान ही नहीं हुआ कभी भी मैंने वापस जाना है। तो संगत जी, आपके पास चाहे जितना मर्जी पैसा है, जितने मर्जी प्लाट है, सारा यही रह जाएगा, साथ नहीं जाता कुछ भी, ना ही कुछ गया है किसी के साथ। तो हमें ना सिमरन और भजन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन भजन करना चाहिए। भजन सिमरन में ताकत होती है, इसीलिए मैं कहता हूँ आपका जीवन है ना जो, जीवन बदल के रख देगा, पूरा जीवन ही बदल जाएगा जब भजन करोगे, सिमरन करोगे, मेडिटेशन करोगे। देखो मेडिटेशन एक ऐसी अवस्था है, हमने अपने आप को ऑफ कर लेना होता है। जैसे मान लो आपका कोई सेल फोन है, ठीक है, आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल है जो आप बड़े ही उसको चला रहे हो, 3-4 दिन से लगातार ही चलाते आ रहे हो, 3-4 दिन से लगातार ही चलाते आ रहे हो, फिर धीरे धीरे अगर ऐसी रूटीन बन गई, वो फिर ना प्रॉब्लमें उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। जैसे हैंग करेगा, कोई ना कोई स्पीकर खराब हो जाएगा, लाइट ऐसे ऐसे करेगा वो। लेकिन जो इंसान है ना, वो इंसान भी मोबाइल की तरह है, इसको अगर कंटिन्यू चलाते रहे ये फिर बड़े ही बुरे बुरे कर्म करना शुरू कर देता है। अगर ये कंटिन्यू चलता रहे ना, लगातार चलता रहे, बुरे कर्म बहुत करेगा। लेकिन अगर इसको रेस्ट दिलाई जाए, जो इसका दिमाग है उसको थोड़ा सा अच्छा फील कराया जाए, तो फिर ये थोड़ा सही चलेगा, हैंग नहीं होगा। तो देखो प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम यही है कि हम करते नहीं है, हम सिर्फ सुनते हैं बातें लेकिन करते नहीं है। जिस दिन हमने करना शुरू कर दिया, उस दिन देखना बनता क्या है। हम बातें ज़्यादा सुनते हैं लेकिन काम कम करते हैं। अगर हमने भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया, तो संगत जी मैं पक्का कहता हूँ आपको, जो भी इच्छा होगी वो भी पूरी होगी, जो भी बीमारी होगी वो भी घर से निकलेगी, कुछ भी होगा, कोई भी दुख, कोई भी, सारा कुछ ही संगत जी खत्म कर देंगे, लेकिन विश्वास के साथ। तो हमें डेली बैठना है सिमरन पर, भजन पर। देखो दुख आया कहाँ से? अंदर से आया, इसको लाओ ही ना तो ये आएगा कैसे? कोई आपका जैसे घर है ना, आपके घर पर किसी ने अंदर आना है, तो आप बाहर से, आपकी मर्जी है, उसने गेट को खड़काया, अभी आपने देखा, आपकी मर्जी है उसको अंदर लेकर जाना या बाहर से बोल देना कुछ ना कुछ। तो ये हमारे हाथ में होता है। हमें संगत जी हर टाइम सिमरन करना है, हर टाइम भजन करना है। सिमरन भजन ही हमारा साथ जाता है, बाकी सारी दुनिया की बनाई चीज़ें हैं ये दुनिया में ही रह जाएगी, साथ नहीं कुछ भी जाएगा। अगर जाएगा वो मालिक का नाम जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जो बाबा जी ने जुक्ति बताई है उस जुक्ति को अपनाना है और भजन सिमरन पर बैठ जाना है। तो संगत जी अभी जो समय हो चुका है, हम सवाल जवाब पढ़ लेते हैं एक बार संगत के। सबसे पहला सवाल कहते हैं, राधा स्वामी जी, मैं जब सत्संग सुनते सुनते पाठ पर बैठती हूँ तो अधिक देर तक बैठ सकती हूँ, लेकिन अगर नहीं सुनती हूँ तो थोड़ी ही देर में बैठकर उठ जाती हूँ। देखो बहुत से ऐसे सत्संगी है भाई बहन जिनको ऐसे आदत है
कि जब तक सत्संग लगा हुआ है, कान में चल रहा है या कहीं पे भी स्पीकर पे लगा रखा है, तब तक तो वो बैठे रहेंगे, 2 घंटे भी बैठे रहेंगे, 3 भी बैठे रहेंगे। लेकिन जैसे स्पीकर बंद हुआ, उनका सारी भक्ति भक्ति सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि क्या आप स्पीकर आपको चाहिए उसको प्यार करने के लिए? हमारा मेन मकसद था सिमरन का और भजन का ये था कि उससे हमने प्यार करना है। जो मालिक है, जिसने नामदान दिया है, हमें उससे प्यार करना है, हमें हर टाइम उसको खुश रखना है। तो वो हम क्या करते हैं, हम अपने ही दिमाग से कभी कुछ, तो ऐसा वैसा कुछ मत करो, भजन सिमरन करो। अगर साथ साथ, जैसे आपने बोला ना कि साथ साथ जैसे वो लगा लेते हो आप पाठ, तो ये फिर ना एक आदत बन जाएगी। और साथ में मेडिटेशन होता है, जो मेडिटेशन पे तो हमारे को बाहर की कोई भी जरा सी आवाज़ सुननी नहीं चाहिए। इसलिए जो हमारे कान ना वो बंद कराए जाते हैं कि इनको अपने आप से कनेक्ट होना है, इसको अपने आप से कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट होंगे कैसे? जब हम अपने आप को इस दुनिया से थोड़ा सा दूर करेंगे। तो जब हम अपने कान बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, मुंह बंद करेंगे, फिर ही हम थोड़ा सा कनेक्ट टूटेगा ना हमारा इस दुनिया के साथ। तो हमें उससे मिलना है अगर, तो हमें फिर भजन सिमरन डेली करना है और एक भी छुट्टी नहीं करनी। और जैसे आपने पूछा कि सत्संग लगा कर करते हो, फिर ये आदत पड़ जाएगी। देखो, भजन सिमरन एक ऐसी चीज़ है कि हमें शांत मौन अवस्था, कीड़ी के चलने की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, इतनी शांति चाहिए। लेकिन हमने तो सत्संग, आप बोलते हो कि मैं लगा लेती हूँ, तो सत्संग लगाते हो तो तब लगाओ जब आपने बैठना है, 1 घंटा 2 घंटे पहले लगा लो। जब बैठना है फिर आराम से बैठ जाओ। तो हमें बैठना है ना, जो वो बैठना सारा कुछ ही ख़त्म करके, अपने ख्याल विचार, बीवी बच्चों को, घर की समस्याएं, जो भी सारा कुछ निकाल के फिर बैठो, फिर वो मालिक बड़ी दया मेर करता है। अगला सवाल कहते हैं, वीर जी मुझे पूरा दिन लेफ्ट कान से जंगूर की आवाज़ सुनाई देती है, तो मुझे खुशी है कि मैं आपसे जुड़ी हूँ। तो मुझे 4 से 5 मंथ हुए हैं, तो मुझे बहुत ही चेंज भी आया है। देखो, ये मेरी बहन है, ये कह रही है कि मुझे बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हो और ये भजन सिमरन पर बैठती भी है और इनको बहुत अच्छा भी लगता है और बढ़िया है इनका जो भी है। तो देखो, जो जंगूर की आवाज़ आती है उसको आने दो, ये खुशी की बात है, कोई बुराई वाली बात नहीं है, खुशी की बात है। अगर कोई आवाज़ आती है ना आपको, तो ये बड़ी अच्छी बात है, उसको सुनो, उसमें आनंद लो। जब उसमें आनंद लोगे ना, तो फिर बड़ा ही आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, बड़ा ही जीवन है जो सुख में दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप हर टाइम सिमरन करते रहो, भजन करते रहो, चलते फिरते भी सिमरन करो। सिमरन में ताकत ज़्यादा है, भजन में भी ताकत है, लेकिन सिमरन है ना जो हमें बंद नहीं करना, चलते रहना चाहिए। तो सिमरन भजन करो, बाबा जी जरूर दया मेर करेंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, कहते हैं कि भजन सिमरन और भजन दोनों ही हमें आपके ख्याल तीसरे दिल पर रखना होता है। देखो, जब हम सिमरन करते हैं ना, सिमरन के टाइम हमारी जो दोनों आंखें हैं ना, जहाँ बहनें बिंदी लगाती है, दोनों आंखों के बीच में जहाँ बिंदी लगाती है अपना, वहाँ पे ख्याल रखना होता है। और बाबा जी है जो, वो उनकी मौज है, वो हो सकता है 1 ही सेकंड में आ जाए, हो सकता है 1 मंथ में आ जाए, 2 मंथ में आ जाए, 1 साल में आ जाए, 10 साल में आ जाए, ये उनकी मौज है, इसमें हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल है जो तीसरे तिल पर रखना है। तो भजन पर बैठते वक्त ना हमें बस अपने दोनों कानों को बंद करके, अपनी आइस को बंद करके, बोलना बंद करके बैठ जाना है। बाकी सारा काम वो अपने आप ही कर लेगा। जो भी है ना मानेंद्र का सिस्टम, हमारे से उसको ज़्यादा पता है, तो वो सारा सिस्टम सेट करेगा, वो हमारा ध्यान रखता है बहुत ही ज़्यादा। अगला सवाल कहते हैं, राधा स्वामी ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ कि बाबा जी जो करते ने बिल्कुल ठीक करते ने, तो शायद हल्ले भी बेबी का सही टाइम नहीं है। इनकी जो बहन है ना, ये इन बहन की ये प्रॉब्लम थी कि इनके जो शादी है उसको 4 से 5 साल हो चुके हैं, तो इनको अभी तक बेबी नहीं हुआ था। तो मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको, आपने सिटी का नाम नहीं लिखा, आप कौन सी सिटी में रहते हो? आप ना
अपनी सिटी का नाम लिखना मुझे, कौन सी सिटी में रहते हो, ठीक है। बाकी बात रही, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो बाबा जी है ना, उनको बेहतर पता है क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है क्या बुरी है। अगर मान लो कोई ऐसा इंसान है जिसके घर पर बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है, आपको छोड़ दिया, आप छोड़ो, अपनी ना सोचना, किसी और की मान लेते हैं। कोई ऐसा इंसान है जिसके घर पर बच्चा नहीं हो रहा, अब उसने भगवान के आगे जिद लगा रखी है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ये है वो है, मुझे ऐसे है वैसे है, मुझे इतने साल हो गए अंदर आते मत्था टेकते, ये है वो है, जिद कर ली। अब वो बच्चा हुआ, मान लो वो ठीक से चल ना पाया, पाहिज हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा बच्चा हो गया जो ना सुन पाए ना चल पाए, बस बेड पे बैठा रहे, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे अपनी जिद के आगे? तो वो मालिक है ना, वो मालिक को बेहतर पता है कि इसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। तो वो मालिक जो एक घर पर 10-10 बच्चे दे सकता है, क्या वो एक ही घर पर एक बच्चा नहीं दे सकता? दे सकता है। वो चाहे तो सब कुछ ही दे सकता है, लेकिन कोई ना कोई कर्म ऐसा होता है, वो हमारा जो भगवान है ना, वो बुरा नहीं चाहता हमारा, किसका बुरा हो। फिर वो उसी को पता है कि जब बच्चा होगा क्या होगा कैसा होगा, ये उसको बेहतर पता है। तो जब टाइम आएगा ना, तो फिर वो अपने आप ही सारा कुछ मालिक सेट कर देगा। अगला सवाल है जो कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, आपका सत्संग डेली सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, सिमरन और भजन को भी मन करता है कि कोशिश करती हूँ कि वीर जी, शुक्रिया जाते भजन सिमरन। देखो शुक्रिया आपका है कि आप सत्संग सुनते हो और भजन सिमरन कर रहे हो। जब आप भजन सिमरन करते हो मुझे बड़ी खुशी होती है, जब आप लिखते हो ना, जैसे मैं 2 घंटे बैठी, 1 घंटा बैठी या बैठा, फिर मुझे ज़्यादा खुशी होती है। तो आप अच्छे अच्छे मीन्स की बड़े बढ़िया बढ़िया घर से हो, तो आपको कभी भी गलत विचार नहीं लाना अपने मन में। एक ना मेरे अंकल थे, मुसलमान थे, मुसलमान थे, वो फ़कीर थे, सच्चे फ़कीर थे, बड़ा मानते थे वो भी अपने रब को। जो मुस्लिम अंकल थे ना वो, तो मैंने ना मीन्स की मुझे शुरू से ही ना इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मीन्स की प्यार होता है, भगवान के बातें सुननी, ऐसे ऐसे शुरू से मैं ऐसा हूँ, ठीक है। हुआ पता क्या, अंकल थे जो, उनके पास कोई भी आता, कोई भी, वो 2 चीज़ें या 3 चीज़ें उसको ज़रूर समझाते। सबसे पहली चीज़ ये समझाते, हक हलाल की कमाई करनी है, किसी की कमाई नहीं खानी, किसी को झूठ नहीं बोलना, ठीक है। दूसरा वो बोलते थे, अपनी जो आँख है ना, अपनी आँख साफ रखना। तो मैं हर टाइम सुनता था। मैंने कहा कि अंकल जी ये क्या बात हुई, आप जो भी आता उसको बोलते हैं हक हलाल की, वो तो मुझे समझ आ गया कि अपनी मेहनत की खानी चाहिए, लेकिन ये आप हर किसी को जो बोलते अपनी आँख साफ रखना, ये मुझे नहीं समझ आया, ये क्यों बोलते हो। फिर उन्होंने समझाया कि आँख हमारी है ना जो, ये कभी भी किसी को गलत ना देखे। कोई बहन है ना, उसके मन में इसके मन में गलत विचार ना इसको देख के, इसीलिए मैं सबको बोलता अपनी आँख साफ रखना। जब हम ऐसे बन जाएंगे ना, फिर वो भगवान हमारा साथ देता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी हेल्प करता है। तो हमें हर टाइम उसका सिमरन करना है, उसको याद करना है, तो देखना वो सारा कुछ ही हमारा ठीक कर देगा। अगला सवाल कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका, राधा स्वामी जी, आपका सेक्शन बहुत अच्छा है, इतना अच्छा लगता है कि मुझे मुझे सुनाई ना दे तो मुझे बेचैनी होती है। तो मैं जब तक डेली सुनती हूँ मुझे अच्छा लगने लग गया। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं हमेशा आराम आराम बैठकर, मैं कभी कभी नहीं सुन सकती तो कभी बार बार ही सुनती हूँ। देखो आराम से बैठकर मुझे काम ख़त्म करके अपना कॉलर का काम भी, पर अभी जाना है तो बुकिंग आता है, तो मुझे पार्लर का काम पर भी जाना पड़ता है। तो मैं चलते फिरते काम करते फिरते मैं आपको देती हूँ, कोई गलती तो नहीं करती, तो क्या मैसेज करूँ। देखो मेरी बहन, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, हर एक चीज़ को मैनेज करके चलोगे ना,
तो फिर बड़ा ही अच्छा होगा। तो करती हूँ मैसेज, तो सुनती हूँ कि सुनते बैठ हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखो मैं चीज़ एक बताता हूँ आपको, जैसे आपका पार्लर भी है, ठीक है, आपने काम भी करना होता है, हर एक चीज़ को मैनेज करके चलोगे, लाइफ स्वर्ग बन जाएगी। लाइफ है ना जो स्वर्ग बन जाएगी। जैसे ना हमारे अंदर सब में एक आदत होती है। मैं सारी संगत को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे अंदर ना एक आदत है सब में ही। जैसे कोई किसी की डेथ हुई ना, कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत बुरा किया था, तो हम बोलते हैं चलो ये तो गया अब सीधा नरकों में। क्या बोलते हैं? ये तो गया अब सीधा नरकों में। जब कोई अच्छा इंसान उसकी डेथ होती है, हम क्या बोलते हैं? ये तो गया सीधा स्वर्ग में। ना किसी ने आज तक नरक देखा, ना किसी ने आज तक स्वर्ग देखा, लेकिन हम बोलते जरूर हैं कि ये तो गया नरकों में, ये तो गया स्वर्गों में। लेकिन जो असली बात है ना, स्वर्ग और नरक दोनों इसी दुनिया में है जहाँ हम अभी जी रहे हैं। ये हमारी लाइफ है ना, जो उसी दुनिया में है जो हम जी रहे हैं। नरक और स्वर्ग दोनों यहीं पर है, कहीं बाहर नहीं है। तो हमें हर टाइम सिमरन भजन करना है, तो हमें स्वर्ग भी नज़र आ जाएगा, नरक भी नज़र आ जाएगा। देखो नरक में बताता हूँ, जैसे कोई ऐसी बहन है जिसका पति भी नहीं है, ठीक है, घर पर 4 से 5 बच्चे हैं, ऊपर से जो मकान है उसका किराया नहीं दिया जा रहा, घर पर जो राशन है वो भी राशन नहीं पूरा हो रहा, ऊपर से जब बारिश आती है सारे मकान की छत चौती है, बच्चे बिलखते हैं, रोते हैं। ये तो देखो ये हो गया कि नरक भुगत रहा है, ये हमें सज़ा मिल गई ऐसी फैमिली में, ऐसे घर में कि हमारी ज़िंदगी ऐसी रहे। लेकिन स्वर्ग किसी मिनिस्टर के बेटे बन के आ गए, कोई मिनिस्टर हो है, बहुत बड़ा मिनिस्टर है, उसकी बहुत चलती है, उसके घर पर बेटे बन के आ गए। अब जन्म लिया, जन्म से ही अमीर, जन्म से ही गाड़ियों में घूम रहे हैं, जन्म से ही अच्छे अच्छे कपड़े डाल रहे हैं, जन्म से ही हमें सब सलूट मारते हैं। तो ये हो गया स्वर्ग। और ये धरती है ना, जो धरती पे ही है स्वर्ग भी और नरक भी, सारा कुछ यही पे है। तो हमें भोगना भी है ना जो इसी दुनिया में ही भोगना है, कहीं बाहर नहीं भोगना। तो हमें भजन सिमरन करना चाहिए हर टाइम। और जो मेरी बहन, जो आपने लिखा ना पार्लर जाते हो, आप मेरी बात सुनो, पता है क्या है, एक रूटीन सेट कर लो कि इतने टाइम पे मैं सिमरन पर बैठूंगी, इतने टाइम भजन पर बैठूंगी, इतने से इतना पार्लर है जो मेरा ओपन रहेगा, और अपनी फैमिली को मैं कब कब टाइम दे सकती हूँ वो मैनेज कर लो। और बाकी रही बात की जो भजन सिमरन है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। बाकी आप पार्लर का काम है जो उसको देखो, अपनी फैमिली को भी देखो और भजन सिमरन को भी देखो, तीनों को एक साथ मैनेज करके चलाओ, फिर लाइफ अच्छी होगी, फिर बढ़िया होगी। बाकी संगत जी, आपको आज का सत्संग और क्वेश्चन आंसर कैसे लगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो संगत जी, गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखे जी, वीडियो को चलते चलते लाइक कीजिए। और संगत जी, ये जो चैनल है ना, इस चैनल को जितनी बाबा जी की संगत है, देखो संगत काफ़ी है बाबा जी की, और ग्रुप भी है, हर एक मोबाइल में ग्रुप है, तो उनमें ये सत्संग शेयर कर दिया कीजिए ताकि सब के सब जितने भी है बाबा जी के सत्संग सुन पाए। तो संगत जी, सारे जितने ग्रुप है व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी, सारे के सारे सत्संग शेयर कर दे। तो संगत जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आप आज का एक सत्संग सुन लेते हो ना, जो हमने आज डाला है प्रेजेंट टाइम पे, वो आपने सुन लिया। अभी जो हमने स्टार्टिंग से डाल रहे हैं ना, हमने काफ़ी समय से जो चैनल शुरू कर रखा है, तो फिर जो स्टार्टिंग से हम सत्संग डाल रहे हैं ना, उसको पीछे जाकर भी सुना करो, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, अच्छा भी लगेगा आपको। तो संगत जी, एक बार हम प्यार से बोलेंगे, राधा स्वामी जी।